पेट्रोल डीजल से परेशान हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है, आज न्यूज 24 के साथ अपनी राय लगातार इस महा ओपिनियन पोल में साझा कर रही है। आइए कुछ सवाल जो न्यूज 24 ने उठाए उनके जवाब किस रूप में मिले जल्दी से नजर डाल लेते हैं। क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ रही है पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें? तो हाँ में 50% लोगों ने जवाब दिया है, नहीं में 25% और कह नहीं सकते 25%। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये सरकार की मजबूरी है। तो इसमें हिंदुस्तान की जनता ने कहा हाँ में 45% है, नहीं में 40% है और कह नहीं सकते 15%। अगला सवाल, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से आम आदमी को राहत मिल सकती है? तो हाँ में 65% लोगों ने जवाब दिया कि लाइए, नहीं में 20% और कह नहीं सकते 15%। आगे एक और सवाल, कीमतें कम करने के लिए केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, कम करे? तो हाँ में 65% लोगों ने जवाब दिया, नहीं में 30% और कह नहीं सकते 5% लोग इसमें अपनी राय उन्होंने रखी न्यूज 24 के साथ। एक और सवाल, राज्यों को भी पेट्रोल डीजल पर अपना टैक्स कम करना चाहिए? तो हाँ में 78% लोगों ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, नहीं में है 10% और कह नहीं सकते में है 12% लोग इसमें शामिल हैं। तो पेट्रोल डीजल से परेशान आम जनता की राय इस तरह से है। चंडीगढ़ से विशाल इंग्रीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चंडीगढ़ का ही रुख कर लेते हैं विशाल इंग्रीश का। विशाल, बहुत उम्मीदों के साथ भगवंत मान सरकार आई है, बहुत सारे फ्री बीज की बात भी की गई है, राहत की बात की गई है, लेकिन जब इतनी महंगाई की मार और सत्ता में है आम आदमी पार्टी मैसिव विन के साथ, तो क्या पेट्रोल डीजल में भी राहत मिलेगी? जरा बात कीजिए, सरकार से अपेक्षाएं हैं क्या नई सरकार से आम जनता को? देखिए, पंजाब में भगवंत मान सरकार ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि पंजाब और चंडीगढ़ के जो लगभग जो रेट थे पेट्रोल और डीजल के एक बराबर हो चुके हैं और यही कारण है। लेकिन फिलहाल इस समय मैं सेक्टर 35 में हूँ, जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे मैम, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि पहले आप एक्टिवा पे आती थी, अब धीरे धीरे पैदल यात्रा शुरू कर दिया। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं। विशाल, आवाज मिल रही है आपको? सबसे पहले तो न्यूज 24 का धन्यवाद। हाँ बिल्कुल मिल रही है जी विशाल। अब ये जो फ्रीबीज का वादा कर सरकार सत्ता में आई और बड़ा दिलचस्प हमारा एक सवाल भी है, वही जोड़ देती हूँ, उस पर पूछिएगा कि तेज होती महंगाई के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र, राज्य या सरकार की मुफ्त योजनाएं? देखिए, लगातार ही फ्री के वायदे किए जा रहे हैं और फ्री के वायदों के बीच ही जो योजनाएं हैं उनको लागू किया जा रहा है। लेकिन जो महंगाई है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। बेशक लोगों को फ्री आटा, दाल, चीनी, चाय पत्ती, अलग अलग सामान देने का वायदा करती हैं सरकारें, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप? ये तो ये गरीब जनता परेशान हो रही है। सरकार से यही गुजारिश है, या तो महंगाई कम कर दो या कुर्सी छोड़ दो। तो आप क्या कहोगे, क्योंकि लगातार ही आप यहाँ पे चाय भी बेचते हो और आपने चाय का जो कप था वो 10 से 12 रुपए का कर दिया है। सबसे पहले तो मैं न्यूज 24 का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि पब्लिक के बारे में जो ये है कि पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता चला जा रहा है। 102 रुपये चंडीगढ़ में हो गया है, तो इससे आम जनता को बहुत परेशानी। लेकिन जो फ्री के वायदे किए जाते हैं और उसके बाद महंगाई की मार पड़ती है, उससे लोगों को तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है जी, जितनी तनख्वाह मिलती है उसी में गुजारा करना पड़ता है, सब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कौन जिम्मेवार, किसको मानते हो इसको? कुछ तो जो ये अपना युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, उस पर डिफेक्ट पड़ रहा है। जो गैस पेट्रोल बाहर से आ रहा है ना, तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए बातचीत करके। बिल्कुल ही हमारे साथ यहाँ पे मैम, क्या कहेंगी कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और आप किसको जिम्मेवार मानती हैं? दूसरी राज्य और केंद्र सरकारें फ्री का राशन पानी देती हैं। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले पेट्रोल और डीजल का रेट पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले मैं एक्टिवा से आया करती थी, अब मैं पैदल आती हूँ। इलेक्शन से पहले ये बोल देते हैं कि हाँ हम सारे ही वादे पूरे करेंगे, लेकिन बाद में ये मुकर जाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये कौन जिम्मेवार है इसके लिए?
इससे हमें तो लगता है कि यूक्रेन ही जिम्मेवार है। वहाँ पर जो लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, पर जो बीच की हमारे कीमतें वो भी बढ़ाई जा रहे हैं। जैसे पानी हो गया, स्कूल की फीसें हो गई, इसके बारे में भी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। कम से कम इस बारे में तो कुछ सोचना चाहिए कि सब्सिडी मिले। तो जिस तरह से फ्री का सामान मिलता है, चाहे वो राशन मिलता है, आटा मिलता है, दालें मिलती हैं, आप भी पंजाब से हो, पंजाब में तो सरकार फ्री का हर सामान देती है। सरकार फ्री करके ही सारी चीज़ों पे रेट बढ़ा रही है। वो वहाँ से बढ़ाती है, फ्री देती है, और यहाँ से वो रेट बढ़ा देती है, जिससे जो मिडिल फैमिली का है वो उस पर सबसे ज़्यादा भार पड़ रहा है। तो भैया मैं देख रहा हूँ कि आपने चाय के यहाँ पे रेट बढ़ा दिए, 1 अप्रैल से आपने 2 रुपये ज़्यादा कर दिया। क्या कारण है कि चाय के रेट बढ़ा दिए आपने? कारण यही है, मेन कारण यही आ जाता है सर कि मतलब जो आगे से रेट बढ़ता है पेट्रोल और डीजल का, तो हमारा तो काम ही डीजल से ही है। जब डीजल हमारे को महंगा मिलेगा तो फिर हमें भी आगे रेट बढ़ाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अब देखिए विशाल, यहाँ पर जो एक चीज निकलकर सामने आ रही है, लोग ये भी मान रहे हैं कि यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से, ये अलग बात है, ये लोगों को जानना चाहिए कि $140 प्रति बैरल से घटकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत जो है वो $103 पर आ चुकी है। 25-26% की गिरावट कच्चे तेल क्रूड ऑयल के दामों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो चुका है, लेकिन तेल के दाम नहीं घट रहे।